अगर आप आईटी या टेक इंडस्ट्री से हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 80% से ज़्यादा प्रोफेशनल्स फैटी लीवर से जुड़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह है ज़्यादा समय तक बैठे रहना। देखा जाए तो नए ज़माने की नौकरियों में घंटों बैठे रहने और ख़राब लाइफस्टाइल की समस्या हर सेक्टर में है। इसलिए आज हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा। इस पूरी रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। इस रिपोर्ट से जुड़े हुए रिसर्चर्स हमारे साथ होंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि आईटी प्रोफेशनल्स हों या कोई भी ऐसा फील्ड सेक्टर जहां ज़्यादा घंटों बैठने की ज़रूरत होती है, ख़राब लाइफस्टाइल की आवश्यकता है, की मजबूरी हो जाती है, ऐसे में लीवर पर किस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। फटाफट से लौट रहा हूँ इस रिपोर्ट के बाद खास मेहमानों के साथ। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खासतौर पर आईटी और टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए फैटी लिवर एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक ताजा स्टडी के मुताबिक 84% से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स MAFLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज से पीड़ित हैं। इस स्टडी में शामिल 345 आईटी प्रोफेशनल्स के लाइफस्टाइल और हेल्थ पर गहराई से नजर डाली गई। रिपोर्ट में बताया गया कि फैटी लिवर की वजह लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करना, ज्यादा वर्क स्ट्रेस, अनियमित खान-पान और फास्ट फूड का सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी फैटी लिवर की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया कि 71% आईटी कर्मचारियों को मोटापे की समस्या है। 34% लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया गया, जो कि मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। खास बात यह कि आईटी सेक्टर जो भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है और जहां 5.4 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां इस तरह की स्वास्थ्य समस्या गंभीर चिंता का विषय बन गई। फैटी लिवर तब होता है जब लीवर में 5% से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है। अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये सिरोसिस और लिवर कैंसर का रूप ले सकता है। इसके अलावा ये बीमारी टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा सकती है। अगर आप फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो चीनी और जंक फूड से परहेज करें, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, वजन को नियंत्रण में रखें, नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, तभी आप इस बीमारी से काफी हद तक बच सकते हैं। इस स्टडी में ये भी सुझाव दिया गया है कि आईटी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सेहत को प्राथमिकता देनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस पर जोर देना चाहिए, हेल्थ चेकअप और वेलनेस प्रोग्राम लागू करने चाहिए ताकि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अगर आप भी आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी आप फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ कुछ ही देर में बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। डॉक्टर महादेव कल्याणकर, डॉक्टर उषास धीर और बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, जानी मानी डाइटिशियन दिव्या गांधी, इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो हमने देखा था कि फैटी लीवर की समस्या लगातार बढ़ रही है और इनफैक्ट आजकल हर कोई अपना जब चेकअप कराने जाता है तो बड़ा ये आम सा हो गया है कि उनकी रिपोर्ट्स में फैटी लीवर के संकेत मिलें। लेकिन ये आईटी प्रोफेशनल्स जो काफ़ी यंग माने जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 84% ऑफ द आईटी एम्प्लॉयज सर्वेड वेर फाउंड टू हैव MAFLD। ये कितना गंभीर आप मानती हैं मैम? देखिए, सबसे पहली चीज बहुत गंभीर है। क्योंकि ये एक शुरुआत है। हमारा जो लिवर है वो मेटाबोलाइज करता है हमारे कार्ब, प्रोटीन और फैट्स को। सो अगर लिवर की दिक्कत स्टार्ट हो रही है और उसको हम टाइम से नहीं पकड़ते हैं तो हम एक विशियस सर्कल में पड़ जाएंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के, जैसे कि शुगर हो गया, फीमेल्स में PCOD हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया एंड कार्डियक डिजीजेस हो गई। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, लेटर ऑन कोई ना कोई मेडिकल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एब्सोल्युटली मैम। अब सवाल ये है मैम कि ये हम क्या अपनी डाइट से इसको ठीक कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं जितने भी ऑफिस गोअर्स होते हैं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता है। अगर खाना पीना हो भी तो जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं कैंटीन में या इस तरफ, वो ज़्यादातर जंक फूड ही वगैरह ही होते हैं। तो डाइट का
लाइफस्टाइल के भीतर जो डाइट का जो पार्ट है उसमें आप कितनी बड़ा जिम्मेदारी मानती हैं इस तरह की बीमारियों की चपेट में आने वाले लोगों के लिए? देखिए, सबसे अच्छी चीज लिवर के साथ क्या है कि उसके टिश्यूज जितनी जल्दी डीजेनरेट होते हैं उतनी ही स्पीड से रीजेनरेट होते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सिरोसिस की कंडीशन तक ना पहुंचे। डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है फैटी लिवर को रिवर्स करने में। फैटी लिवर का क्या मतलब है कि आपके लिवर में इन्फ्लेमेशन है, तो हम डाइट में क्या इंक्लूड करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। जो भी खाना रेड, येलो या ग्रीन कलर का होता है दैट इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि पपाया हो गया, बेल पेपर्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं बिकॉज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नंबर 2 आता है हाई फाइबर डाइट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं व्हीट ब्रांड से, या फिर ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनुआ हो गया, ऐसी तरह की चीजों से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। थर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन है, स्पेशली लिवर इन्फ्लेमेशन एंड जिनको नीज में दिक्कत है, ये उनके लिए भी अच्छा है। अगर आप ओमेगा 3 रिच फूड लेते हैं, ओमेगा 3 किस में होता है? फैटी फिश में होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए है चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। आप इनमें से किसी चीज का कंजम्पशन ऑन अ रेगुलर बेसिस अपनी डाइट में लेंगे तो आपका लिवर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा जी। देन कम्स योर डेयरी। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है डेयरी। कई लोग बोलते हैं फैटी लिवर में डेयरी लेनी है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेनी है। नंबर 1, इट डिपेंड्स कि आप लिवर की कौन सी स्टेज पे हैं। सेकंड, अगर आप डेयरी लेना चाहते हैं तो आप उसको फर्मेंटेड फॉर्म में ले सकते हैं। आप मिल्क नहीं ले सकते हैं लेकिन आप कर्ड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वो प्रोबायोटिक रिच हो जाती है, तो हमारे लिए गट फ्रेंडली हो गई, लिवर की इन्फ्लेमेशन को ऑटोमेटिकली कम कर देगी। ऑलराइट मैम, मैं आऊँगा बिल्कुल मैम, इस पर और थोड़ा सा इस पर डिटेल्स में समझेंगे कि हमारी जो डाइट है उसमें हमारे पास जो इजीली अवेलेबल हमारे किचन में और हमारी डाइट में जो इजीली अवेलेबल सोर्सेज हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी रिपोर्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्चर डॉक्टर महादेव कल्याणकर, जो कि प्रोफेसर हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो मेडिकल जो स्कूल है उससे जुड़े हुए हैं और इस रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कल्याणकर आपका शो पे। थोड़ा सा हाइलाइट्स तो सर हमने बताए कि इसमें आपकी रिपोर्ट में कौन से इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं और चर्चा का विषय आपकी रिपोर्ट बनी हुई है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, डिटेल्ड एनालिसिस है इसमें। इसमें आप सिर्फ लाइफस्टाइल को ही, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग के जो वर्किंग आवर्स में हम मजबूरियां हो जाती हैं, उन्हीं को रिस्क फैक्टर मान रहे हैं इसके लिए, या कुछ और भी वजह हैं सर? थोड़ा डिटेल में प्रकाश डालिए इस रिपोर्ट पे। ऐसे तो अगर फैटी लिवर देखेंगे तो फैटी लिवर 2 तरह के होते हैं। एक तो शराब पीने से और दूसरी तरीके के लाइफस्टाइल की वजह से, अपना खाना पीना, अपना रहन सहन। सो इसलिए इसको इस लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए बोलते हैं कि ये ऑक्यूपेशनल, आप कितनी देर बैठ रहे हो, कितना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, किस तरीके का डाइट आप ले रहे हो और किस क्वांटिटी में ले रहे हो, किस टाइम पे ले रहे हो और कब सो रहे हो, कितनी देर सो रहे हो। तो ये सब बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं हम इसको। और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स भी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है और हाई ग्लूकोज है, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं हम, और ओवरवेट है, जैसे कि अपना पेट का वेस्ट सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं हम लोग, उसके बढ़ने से। तो ये भी मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर लिवर में कुछ एंजाइम्स है जैसे कि ALT, वो एंजाइम्स के बढ़ने से भी एक्चुअली फैटी लिवर वगैरह आने की कोशिश है। तो मोस्टली इसको बिहेवियरल और मेटाबॉलिक फैक्टर्स, इसको रिस्क फैक्टर्स मिलाकर फैटी लिवर होता है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो है ही है, उसके साथ साथ किस तरीके का लाइफस्टाइल है आपका, कितनी देर सो रहे हो आप, किस टाइम पे काम कर रहे हो आप, रात में कितनी नींद ले रहे हो आप। जैसे कि हमने IT वर्कर्स के ऊपर काम किया, ये लोगों का बिल्कुल रहन सहन थोड़ा अलग है दूसरे जो ऑक्यूपेशंस है। फॉर एग्जांपल, ये लोग
डिफरेंट टाइम जोन्स पे काम करते हैं लोग, अ, जैसे यूरोपियन टाइम जोन्स पर या अमेरिकन टाइम जोन्स पर या अपने दूसरे एशियन कंट्रीज के टाइम जोन्स पर। सो इनके डिफरेंट शिफ्ट्स में होती है, इनके इनके जो काम करने का तरीका होता है, टाइमिंग्स होते हैं, तो डिफरेंट शिफ्ट्स में होते हैं। उसके वजह से उन लोगों का जो उनका सोना है, जो उनका उठना है, वो पूरा उसको उसको हम लोग सर्केडियन रिदम्स बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं हमारे साइंटिफिक वर्ड्स में। तो वो चेंज होने से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक ऐसी चीज है कि जैसे अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, जी। या लंच करने का टाइम है, या डिनर करने का टाइम है, कुछ हार्मोन्स उसी टाइम पे सिक्रेट होती है टाइम के हिसाब से। जैसे आपका खाने का स्टाइल टाइमिंग चेंज हो गया तो हार्मोन्स का डिस्टरबेंस भी होता है। उसके डिस्टरबेंस होने से भी मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट पड़ता है। मेटाबॉलिज्म के इफेक्ट होने से अब जैसा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, या ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा वक्त तक रहना, तो Absolutely. इस तरीके के प्रॉब्लम शुरू होते हैं। राइट सर, राइट सर। तो यानी कि जो शुरुआत आपकी लाइफस्टाइल ख़राब होने की जहाँ से होती है, वहाँ से करेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक के बाद एक फैक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं और समस्या गंभीर होती चली जाती है। हमारे साथ डॉक्टर उषाश धीर सर भी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं लिवर ट्रांसप्लांट सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए। गुड इवनिंग डॉक्टर धीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। ये स्टडी बताती है कि जो IT एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि उन पर सर्वे किया गया है, लेकिन हम मान रहे हैं कि प्रोलॉन्ग सिटिंग वाले लगभग जितने भी बड़े जो वर्किंग एनवायरनमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, लगभग सबकी यही स्थिति होगी सर। और ये पिक्चर काफ़ी चिंताजनक स्थिति, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने अनुभव से बताइए सर, कितने फैटी लीवर के लोग आपके यहाँ OPDs में आ रहे हैं, और ये जो MAFLD है, अगर यहाँ तक बात पहुँची है तो कितनी गंभीर है और कैसे इसको रोका जाए? ये नमस्कार दर्शकों जी। ये जो स्थिति है फैटी लिवर की, जिसे अब हमने जो नई टर्मिनोलॉजी में MASLD घोषित किया है, इसका अर्थ है कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से होने वाला लिवर के अंदर ये फैटी लिवर डिजीज़। और ये डेटा के आधार पे अभी तक हमारे पास ये कह सकते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति भारतवर्ष में फैटी लिवर डिजीज़ से ग्रस्त है। ये शायद डिग्री किसी भी फैटी लिवर की अलग हो सकती है, लेकिन किसी न किसी लेवल का, ग्रेड का फैटी लिवर इनको है। और इसका बैकग्राउंड डेफिनेटली इज़ लाइफस्टाइल डिजीज़। और ये स्थिति इस वक्त ऐसी आ रही है कि कभी कभी एक फैमिली में अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं 5 लोगों का, तो पाँचों के पाँचों को फैटी लिवर डिजीज़ होता है। और अचंभे की बात बताना चाहूँगा, इस समय मेरे पास 5वें दशक में जो मरीज़ आ रहे हैं, प्योर फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से उनको लिवर सिरोसिस हुआ है। उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया, और ये मात्र ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मिश्रण की वजह से जो होने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसके कारण ये फैटी लिवर है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि अक्सर जो है लिवर को जोड़ दिया जाता है कि साहब अगर आप ख़ास तौर से शराब के सेवन की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा जोड़कर देखा जाता है, जो एक फैक्ट है भी, इसमें कोई शक नहीं है कि शराब के सेवन से इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती हैं। लेकिन जो चिंताजनक बात यह है कि जिनका नॉन एल्कोहलिक बैकग्राउंड है, वो लोग भी सिर्फ लापरवाही की वजह से समय पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया, और उसके बाद सिरोसिस जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, ब्रेक के उस पार अब रोकथाम पर बात करेंगे। क्या कोई ऐसे संकेत हैं, क्योंकि लिवर से जुड़ी हुई बीमारियों को दिक्कत ये होती है, कहा जाता है कि बड़े साइलेंटली आते हैं और आपको तब पता चलता है जब कई बार देर हो चुकी होती है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे भी हो सकते हैं जिनको अगर आप वक्त पर उनकी तहकीकात कर लें तो शायद आप आने वाले खतरे से बच जाएं। वो कौन से संकेत हैं, सिम्टम्स हैं, और उनसे कैसे बचना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब थोड़ा सा मैं दिव्या गांधी जी की तरफ चलना चाहूँगा। दिव्या जी, बहुत सारी चीज़ों का सम्मिश्रण है जिसकी परिणति हम FALD या फैटी लीवर के रूप में देखते हैं, लेकिन
अब क्योंकि आपसे हमारी बातचीत डाइट को लेकर हो रही थी, क्या डाइट में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें हाइड्रेशन वगैरह भी आप कई बार हमें कहती हैं कि पानी लगातार पीते रहना चाहिए ताकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दूसरे जंक फूड्स वगैरह के भी अगर आपको खाने भी पड़ रहे हैं तो क्या पानी समय पर खाना, एक अंतराल में खाना, क्या किस तरह की डाइट हो और डाइट का नेचर क्या हो और किस वक्त पर डाइट है, ये भी क्या इंपॉर्टेंस रखता है इन सब चीज़ों में मैम? जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो टाइम ही होता है। जैसे कि सर ने बिल्कुल सही बोला कि हर हार्मोन के सिक्रीशन का एक टाइम होता है। जैसे कि रात के टाइम मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। अगर रात को बहुत लेट खाना खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन सेंसिटिविटी शो करती है। तो अगर हम सनसेट से जितना दूर खाना खाएंगे हमारा मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा स्लो होता जाएगा। आप जितना सनसेट के पास खाना खाएंगे आपका बॉडी उतने अच्छे से उस खाने को डाइजेस्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा क्लॉक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आज मैं डिनर 7 बजे कर रही हूँ, कल मैं डिनर 9 बजे कर रही हूँ, फिर परसों मैं डिनर 6 बजे कर रही हूँ। आपको जो आपका मील टाइम रखना है वो हमेशा सेम रखना है। Having said that, because professionals they get free very late, तो उनको एक कल्चर अपनाना चाहिए अपना खाना कैरी करने का। अगर वो डिनर के टाइम तक घर नहीं पहुंचते हैं और उनका डिनर रात के 10:30 11 बजे हो रहा है तो सबसे पहली चीज उन्हें क्या रखनी है कि उनको अपना डिनर साथ में कैरी करना चाहिए, वो उनके लिए अच्छा है। सेकेंड चीज आती है हाइड्रेशन की। बात करिए आपने दीपक, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कितने भी डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक ले लीजिए, जो काम पानी करता है वो पानी ही करेगा। दिन का एटलीस्ट 11 से 13 ग्लास पानी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। इस हाइड्रेशन में एनर्जी ड्रिंक्स या शुगरी ड्रिंक्स नहीं आएंगे, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं दे आर लोडेड विद कैलोरीज। शुगरी ड्रिंक्स जैसे आजकल लोग जूस पी लेते हैं, वो भी बहुत हाई कैलोरिक ड्रिंक है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करता। अगेन एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन होता है, वो डिहाइड्रेट करेगा, इट विल नॉट हाइड्रेट यू। पानी पीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप पीना चाहते हैं आप कोकोनट वाटर का कंजम्पशन कर सकते हैं। कोकोनट वाटर में शुगर होता है, 200 ml से ज्यादा फ्रेश कोकोनट वाटर से ज्यादा हम नहीं लेंगे। और कुछ हर्ब्स हमें इंक्लूड करने चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब जैसे कि अदरक हो गया या हल्दी हो गई, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। ऑलराइट मैम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने डाइट के वक्त भी ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंटली अब ये समझना हम चाहेंगे डॉक्टर कल्याणकर कि अब आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, इनफैक्ट जितने लोगों पर आप लोगों ने रिसर्च किया है, थोड़ा सा पहले तो ये बताएं कि क्या उन लोगों में कोई सिम्टम्स थे, या जब आप लोगों ने उनसे बातचीत की होगी तो क्या उनको कोई ऐसे सिम्टम थे कि जो फैटी लिवर से रिलेटेड होते हैं, या कम्प्लीटली लोगों को पता ही नहीं होता जैसा हम आजकल देखते हैं, और यदा कदा कभी किसी कारणवश अगर वो अपने चेकअप्स के लिए चले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह ले लेते हैं, तब जाके पता चलता है कि अरे फैटी लिवर भी है। तो सर बताएं, सिम्टम्स वगैरह कोई संकेत वगैरह देता है लिवर? जैसा मैम ने भी बताया कि सिम्टम्स तो ऐसे दिखते नहीं है। हमने जब ये जब आईटी प्रोफेशनल जो एम्प्लॉइज है, हमने जब उनको कांटेक्ट किया, ऐसे तो हम लोग जस्ट थोड़ा क्राइटेरिया था हमारा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था कि मिनिमम 1 साल आईटी इंडस्ट्री में काम करना है और 30 से 60 साल के उम्र के लोग रहना चाहिए, और ऐसे कुछ इंक्लूजन क्राइटेरियाज थे। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने जो आईटी के लोग हैं उन लोगों को कांटेक्ट किया। हमारा जो क्वेश्चनर था, जो डाइट का क्वेश्चनर है, उनके फिजिकल एक्टिविटी का क्वेश्चनर है और सब कुछ है, वो क्वेश्चनर हम लोगों ने उन लोगों से पूरा लेने के बाद वैसे सब सभी मतलब वो तब तो नॉर्मल, मतलब उन लोगों को कुछ सिम्टम्स ऐसे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जस्ट नॉर्मल क्वेश्चनर किया। उस क्वेश्चनर के बेसिस पे हम लोगों ने रिकमेंड किया कि भाई आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हमारे इनका ये कोलैबोरेशन है हमारे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बोलकर जो हैदराबाद में है, तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। डॉक्टर PN राव जो सीनियर हेपेटोलॉजिस्ट है, सो उनके साथ कोलैबोरेशन है। तो हम
जब क्वेश्चनेयर के बेसिस पर जब हम लोगों ने देखा, उसके उसके बेसिस पे हम लोगों ने उनको रिकमेंड किया कि आप जाइए और अपना ब्लड दीजिए और अपना लिवर स्कैन कीजिए। तो जैसे जैसे वो लोग अपने अपने वक्त के हिसाब से वो लोग गए और अपना ब्लड और लिवर मतलब सीरम वगैरह दिए, और उसके बाद लिवर स्कैन वगैरह किए। तो उसके बाद हमको पता चला कि ये लोगों में थोड़ा बहुत मतलब एक तो उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत बड़ा है। जैसे आदमियों में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और वुमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और उनका बीएमआई ज्यादा है, और उनका फास्टिंग ग्लूकोज ज्यादा है, और उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और उनका ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं हम लोग, वो भी ज्यादा है, और उनका इंसुलिन लेवल्स ज्यादा है, हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं हम लोग, वो भी लेवल्स ज्यादा है। और उसके बाद फाइब्रो स्कैन किए, लीवर का स्कैन किए, उस पर देखने के बाद भी उनमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ जो फैटी लीवर दिखा है। जो हम लोग ग्रेड करते हैं वो उसका कुछ कट ऑफ नंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग ग्रेड करते हैं। जैसा जी सर डॉक्टर साहब बैठे हैं वहाँ, आपको शायद बहुत डिटेल में बोलेंगे। Absolutely, जैसा sir. जी जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो जब तक इस ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हम लोग जितना फैट के कंटेंट के हिसाब से हम लोग ग्रेड करते हैं। जैसे कि 0 to 10% है तो उसको ग्रेड 0 में हम लोग उस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हो गया 10 से 30% है, उसको ग्रेड 1 में कैटेगराइज करते हैं। जैसे 30 से 60% हो गया, उसको ग्रेड 2 में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। और जैसे 60% से ऊपर होगा, उसको ग्रेड 3 में हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो Right, यहाँ sir. तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फैट है, ये रिवर्स किया जा सकता है। जैसे कि मैडम ने बताया कि किस तरीके का डाइट लेना है, वो डाइट के हिसाब से और एक्सरसाइज के हिसाब से, तो ये यहाँ से तो आप लोग रिवर्स कर सकते हो। हाँ. लेकिन जैसा ये स्टेज G3 ग्रेड 3 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेज होगा वो फाइब्रोसिस में डेवलप होगा। उसको हम लोग स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस बोलते हैं। ओके. तब जब होके फाइब्रोसिस होता है, फिर उसका एडवांस स्टेट होता है, फिर सिरासिस होता है, तब जाके लिवर डैमेज होता है। तो वो बहुत उस स्टेज से वापस रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने बहुत अच्छे से कैटेगोरिकली बताया कि डिटेल में किस तरह से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। एंड आई होप कि इसको लेकर कुछ और अगर पॉलिसी लेवल पे या दूसरे कोई भी किसी भी स्टेक होल्डर से जुड़ा हुआ इंटरवेंशन अगर चाहिए तो बहुत ज़रूरी होगा। बट डॉक्टर उषास धीर, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिनको संभवतः फैटी लीवर है लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो मैं वही बुनियादी सवाल आपसे भी पूछूंगा सर, ऐसा कोई संकेत जिससे हमें शुरुआत में ये पता चल जाए और हम सीरियसली लेकर टाइमली इंटरवेंशन कर लें, कोई ऐसा संकेत होता है सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। असल में क्या है, हम अपने कार्य की व्यस्तता में अपनी बॉडी को सुनना भूल जाते हैं। जैसा अभी मैडम ने बोला कि 15-20 गिलास पानी पिएं, वो इसलिए कह रही हैं कि हम अपनी भूख और प्यास को नहीं समझते। वैसे ही लिवर हमारी बॉडी में 550 फंक्शन करता है हर लम्हा, हर मिनट। और लिवर बहुत इंपॉर्टेंट सीट है हमारे डाइजेशन की। और फैटी लिवर वाले मरीज़ जब अक्सर आते हैं, अगर उनसे हम एक सवाल पूछें, बड़ा सरल सा सवाल पूछें कि आपको इंडाइजेशन है, तो तुरंत बताएंगे इंडाइजेशन है। गैस होती है? जी होती है। पेट फूलता है? तो ये साधारण से लक्षण जो हैं, जो हम आम भाषा के अंदर गैस पे दोष लगा देते हैं, वो फैटी लिवर को दर्शा सकते हैं। वो बता सकते हैं कि लिवर जो है पर्याप्त मात्रा में काम नहीं कर रहा, तभी हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, गैस बन रही है। एनर्जी लेवल्स का डाउन होना, व्यक्ति सुबह उठेगा और लगेगा कि जी मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं हूँ। तीसरा, लिवर इम्यूनिटी की भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। लिवर कंट्रीब्यूट्स टू हमारी जो किसी भी बीमारी से लड़ाई करने की क्षमता, उसमें लिवर का बहुत बड़ा योगदान है। और जब आपको कोई व्यक्ति मिले जो बार बार बीमार हो रहा हो, वो फैटी लिवर से ग्रस्त हो सकता है। और सबसे आसान चीज़, अगर आप ओवरवेट हैं तो इस समय 90% आपका चांस है कि आपको फैटी लिवर होगा, क्योंकि इस समय जो व्यक्तियों का, प्रोफेशनल्स का जो लाइफस्टाइल है, वो सवेरे 8 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और रात को निकलते हैं। करेक्ट। तो ये 90% हमें गारंटी देता है कि इनको फैटी लिवर होगा। परंतु जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, हमें इस स्टेप के आगे अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लेवल तक
एज वी नो फैटी लिवर हमारे लिवर के स्ट्रक्चर में डैमेज नहीं करता, लेकिन उसके बाद ये फैट हमारे लिवर सेल्स के अंदर स्वेलिंग करने लगती है और एक स्टेज लाने लगती है जिसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और ये फाइब्रोसिस की जो स्टेजेस होती है, स्टेज 4 फाइब्रोसिस इज कॉल्ड सिरोसिस, जहाँ पे 100% इरिवर्सिबिलिटी हो जाती है। एब्सोल्युट। इस चीज़ के लिए हमारे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय टूल अवेलेबल है वो है फाइब्रोस्कैन, बिकॉज वो फैट और फाइब्रोसिस दोनों को एक ही टाइम में हमें बताता है कितना फैटी लिवर है ऑब्जेक्टिवली और कितना लेवल ऑफ फाइब्रोसिस है। एब्सोल्युटली। तो देखिए, मैं तो बोलूँगा कि फैब्रोसिस या सिरोसिस जैसी स्टेज तक आने ही ना दिया जाए किसी किन्हीं कारणों से, चाहे वो वर्क लाइफस्टाइल है, चाहे वो आपका हाइजीन जो डाइट स्टाइल है, जिस भी वजह से आपके फैटी लीवर है, आपके फैट में आपके लिवर में फैट जा रहा है, किसी भी वजह से जा रहा है, टाइमली इंटरवेंशन से, टाइमली स्क्रीनिंग से, रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग, फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशनल गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप हाइजीन, जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन उसको थाम लीजिए ताकि उस स्टेज तक ना जाए जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि 100% इरिवर्सिबल स्टेज हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद आपको अपने लिवर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई होंगी। बहुत बहुत बधाई देंगे हम पूरी टीम को जिन लोगों ने ये रिसर्च की है, उनके बहाने कम से कम फैटी लिवर पर और लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। डॉक्टर महादेव कल्याणकर, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर उषास धीर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी भाषा में आपने, बहुत आसान भाषा में हमको समझाया इसके क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। और दिव्या गांधी जी, हमेशा की तरह आकर बहुत आसान नुस्खे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। शो में इतना ही, आप सब अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।